Good morning, students. Hi, I am Mandeep Malik, and you are watching your favorite channel, Hispologicos. Students, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 to 17 करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम पासे और ताश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमारे ये चारों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनमें हम देख पाएंगे कि पासे की अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए हैं, मगर अब कैसे वो टेक्निकली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन। इसमें कहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें तीन ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, फिर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता और एक विषम संख्या की प्रायिकता। तो इसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले इसके सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। जब एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब आ सकता है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो हम इसे क्या कहेंगे? माना E बराबर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? वे होती है हमारी अभाज्य जो संख्याएं होती है वे होती है 2, 3, 5। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये हमारे 3 हो गए टोटल। 1, 2, 3, ये 3 हो गए हमारे टोटल अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता जो यानी कि ई की होगी एक अभाज्य संख्या की, तो हम उसे क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम या सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे 3 है और कुल परिणाम यहाँ पर 6 है। तो ये 3 की टेबल पर जा रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर 1 और नीचे 2। यहाँ पर ऐसे हमारा क्वेश्चन ये फर्स्ट होता है। सेकंड, अब इसने कहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो हम लिखेंगे माना f बराबर 2 और 6 के बीच, 6 के बीच स्थित संख्या, कोई संख्या। तो इनके बीच कौन कौन सी संख्या होती है? वो होती है 3, 4, 5, ये संख्या होती है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि 1, 2, 3 ये नंबर है। तो अब पी एफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे? 3 है और कुल है 6। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ गया 1/2। तो अब हम करते हैं तीसरा, इसका तीसरा पार्ट। इसमें उसने कहा एक विषम संख्या हो। तो विषम संख्या हम माना जी बराबर एक विषम संख्या, एक विषम संख्या।
विषम संख्या। और ये विषम संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों? 1, 3, 5, ये विषम संख्या है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये हमारे कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो प्रायिकता जो हमारी जी है वो क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 3 है, कुल है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 1/2। देखने की बात है हर किसी का आंसर कितना आया? 1/2, 1/2, 1/2। मगर तीनों क्वेश्चन अलग है। एक अभाज्य संख्या, एक 2 और 6 के बीच की संख्या, एक विषम संख्या। तो बच्चों इसमें आपको पता चली होगी कि अभाज्य संख्याएं किन्हें है कहते हैं। ये 2 3 5 हमारी अभाज्य संख्या होती है और विषम संख्या होती है 1 3 5। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो हम ऐसे पूछ ले अभाज्य संख्या और विषम संख्या, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब बच्चों हम देखेंगे ये 14th क्वेश्चन जो पत्तों से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके 6 क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट में लाल रंग का बादशाह पूछा है, सेकंड में तस्वीर वाला पत्ता पूछा है। तो हम इन सभी को करेंगे। अब सॉल्यूशन जैसे इसका जो 52 पत्तों की वो गड्डी है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? कि बच्चों जो 52, ये हमारे पास 52 पत्ते हैं। हर एक उसके सीढ़ी के 13, ईंट के 13, पान के 13, हुक्म के 13। तो ऐसे करके टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। तो इसलिए ये सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 52 होंगे। अब इसका फर्स्ट हम देखते हैं। लाल माना माना ई बराबरे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो बच्चों जैसे यहाँ पर हमारे लाल रंग के कौन कौन से? एक ईंट होता है, एक पान होता है। तो यहाँ पर बादशाह कौन सा है? यहाँ पर ये लास्ट में जो हमारा है ये बादशाह है। ये पान का एक बादशाह और ईंट का एक बादशाह। तो इन पूरे पत्तों में, तो पूरे पत्तों में लाल रंग का बादशाह कितने हैं? 2 हैं। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए? 2। अब हम कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पीई की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। और कुल कितने हैं पत्ते? 52 पत्ते थे। सभी संभव परिणाम, इन्हें हम अनुकूल परिणाम बोलते हैं। तो अब ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 छिके 12। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा? 1/26। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हम कर सकते हैं। अब देखते हैं 14 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें उसने कहा एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों वही पहले तो हमारे सभी संभव परिणाम क्या होंगे? सभी संभव परिणाम
या कुल परिणाम, इसे हम कुल परिणाम भी इसे ही बोलते हैं, कुल परिणाम। ये कितने होंगे हमारे? ये हमारे होंगे 52, क्योंकि कुल पत्ते ही 52 है। अब फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता हम लिखेंगे, माना F बराबर तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता कैसे है? कौन कौन से इसमें तस्वीर वाले पत्ते जिन पर बच्चों ये छपे हैं ना, ये ऐसे प्रिंटेड है, तो इन्हें तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। यानी कि जे, क्यू और के, ये हमारे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये हो गए हमारे 12। तो अब ये अनुकूल परिणाम 12 है, कुल परिणाम 52 है, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? PF। ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बाय कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम जो ये है हमारे, ये 12/52 हो गए। ये किस पर जाते हैं? वैसे तो ये 2 पर भी जाते हैं, मगर हम बड़े से बड़ा नंबर देखते हैं कि ये किस पर जाएंगे। ये 4 पर जाएंगे, 4 तिया 12, और ये 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ये बन गया 12, 4 तिये 12। तो 3/13 इसका आंसर आ गया। तो इसका थर्ड में हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछा है। तो ये बच्चों जो सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम सभी में सेम रहेंगे। तो इसमें हम पहले कहेंगे, माना जी बराबरे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला तस्वीर वाला पत्ता। तो इसको हम क्या, हमारे यहाँ पर कितने ये तस्वीर वाले पत्ते, वो भी लाल रंग के। देखिए तस्वीर वाले पत्ते टोटल ये 12 होते हैं, मगर लाल रंग का 1 2 3 4 5 6, ये लाल रंग के तो 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये हमारे कितने हो गए? 6 हो गई। तो अब पी जी की क्या हो जाएगा हमारा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और ये कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएगा हमारा 6/52। तो ये क्या है, किस पर जा रहे हैं ये हमारे 2 पर, 2 तिया 6, और ये आ गया 26। तो 3/26 ये हमारा आंसर आ गया। ये 26 कैसे आया? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 5 में से 4 गया 1, 2 छिके 12 होता है, तो इसलिए ये 26 आ गया। तो इसका आंसर क्या है? 3/26। अब नेक्स्ट में इसमें पूछा पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो अब हम कहेंगे, माना इसे H लिख लेते हैं, पान का गुलाम। अब पान का गुलाम कितने होते हैं? पान का गुलाम, देखिए पान के पत्ते होते 13, हर किसी के जैसे हुकुम, ईट, ये पान के 13 पत्ते हैं ऐसे ही। इनमें गुलाम केवल एक है, बस यही है। तो पान का गुलाम कितने हो गए? एक हो गया। और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? इसीलिए अनुकूल परिणाम जो मेरा आना चाहिए, जिसकी प्रायिकता है, वो कितनी है? एक है। तो अब पी एच क्या हो जाएगी? हमें फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस तरीके से ये हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन था। ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है उसने, हुकुम का पत्ता।
तो सभी संभव परिणाम यही है। हम इसे लिखेंगे माना आई बराबरे हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। वे कितने होंगे, हुकुम के पत्ते कितने होंगे? तो ये देखिए बच्चों, जो ये होता है ये होता है हुकुम। तो हुकुम के ये सारे 13 पत्ते होते हैं। जैसे मैंने बताया हर किसी के चीड़ी के, ईंट के, पान के, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के कितने पत्ते हो जाएंगे? 13 पत्ते। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम ये कितने हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे 13। तो पी आई कितना हो जाएगा? पी आई तो ये 13/52। क्या अब ये किसी पर डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये 13 एकम 13 और 13 चौके 52 होते हैं, इसलिए 1/4 होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। अब हम देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है? पूछा है किसकी प्रायिकता? ईंट की बेगम। तो हम माना जे बराबरे ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम कितनी होती है? यहाँ पर ईंट है, ये सारे ईंट के पत्ते हैं। तो इसमें बेगम कहाँ पर है? बेगम होती है क्यू, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग, इसीलिए उसे बादशाह बोलते हैं। तो जो बेगम है वो केवल एक पत्ता है ईंट की बेगम का। वैसे तो ये 4 है, चीड़ी का, ईंट का, पान का, हुकुम का, मगर ईंट की तो केवल एक है। इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम ये हमारे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। इसीलिए पी जे, जे की प्रायिकता क्या होगी? 1/52। तो बच्चों इस तरीके से ये 14th क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं लगभग। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ताश के 5 पत्तों का, पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा गया। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे? जो सभी संभव परिणाम, क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणाम, जिसे हम कुल परिणाम भी कहते हैं या कुल परिणाम। अब ये देखिए कि इसमें कुल परिणाम कितने होंगे। यहाँ पर ताश के 5 पत्ते हैं। एक तो ईंट का दहला, ठीक है, यहाँ पर ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। यानी कि यहाँ पर दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं और ईंट के। तो इसीलिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5। अब हम प्रायिकता की बात करेंगे कि किसकी प्रायिकता देखेंगे। तो इसमें अगर फर्स्ट है, उसने कहा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि माना ई बराबरे पत्ता एक बेगम है, पत्ता एक बेगम है। तो बेगम किसे कहते हैं? बेगम हम क्वीन को कहते हैं। तो उस हमारे लिए कौन सा पत्ता आ सकता है इनमें से जो हमें जिताएगा? वो होगा क्यू। और ये कितने पत्ते हैं? केवल एक पत्ता है। तो इसीलिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम ये हमारे कितने होंगे? केवल एक होगा। तो कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 5 है। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 1 है। तो प्रायिकता ई की क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अनुकूल परिणाम है 1 और कुल है 5।
अब सेकंड देखते हैं, यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी कि अब जैसे ये 5 पत्ते थे, उसमें से ये बेगम निकल गई तो इसे अलग रख दिया, तो अब कितने बच गए? 4 बच गए। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता। अब ये 4 बच गए तो बच्चों यहाँ पर सभी संभव परिणाम इन 4 में से होंगे। तो इसीलिए इसके सेकंड के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि सभी संभव परिणाम हमारे बदल जाएंगे। सभी संभव परिणाम या फिर कुल परिणाम, ये हमारे बदल जाएंगे। कुल परिणाम, यहाँ पर अब इस एक को यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर। तो वो सभी संभव परिणाम, अगर बेगम निकल गई तो अब कौन कौन से बचे यहाँ पर पत्ते? 10, दैला, गुलाम, बादशाह, इक्का, ये ईंट की। तो ये टोटल कितने पत्ते हैं? ये 4 पत्ते हैं। अब उसने कहा एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? अब इसमें ही कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है और फिर बेगम है। तो इसके ही अब उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब पहला, माना एफ बराबर क्या है कि इक्का हो। इक्का, तो इक्के कितने हैं यहाँ पर? एक ही पत्ता इक्का है तो वो आ गया 1। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम ये कितने हो गए? ये हमारा हो गया 1। तो पी एफ प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम हमारा 1 है, कुल परिणाम हमारे 4 है। तो पी एफ ये जो हमारी है इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4। अगर हम दूसरा इसका सेकंड पार्ट करें तो एक बेगम है, तो हम कहेंगे माना जी बराबर एक बेगम है। अब बेगम के कितने पत्ते हैं? 1 है? नहीं, बेगम का यहाँ पर कोई भी पत्ता नहीं है, क्योंकि बेगम पहले निकल चुकी है और वो हमने अलग रख दी। तो बेगम है, यहाँ पर कोई भी बेगम नहीं है, 0 पत्ता है। इसीलिए अनुकूल परिणाम क्या होगा इसका? अनुकूल परिणाम हमारे लिए वो क्या होगा? 0। इसीलिए हम पी जी अगर ज्ञात करें तो वो क्या होगा? 0/, टोटल कुल परिणाम कितने थे? 4। अगर 0 को किसी से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे खराब पेन थे, 12 खराब पेन थे। और यहाँ पर दूसरी साइड 132 पेन रखे थे जो अच्छे पेन थे। तो ये पेन इसमें मिल जाते हैं। तो अब जैसे हम ये देखते हैं कि हाँ भाई आपस में होज पोज हो गया कि अब हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा ये। तो ये टोटल वैसे टोटल पेन कितने हो गए? 144 हो गई। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि यहाँ से जो अब ये मान लो ये पूरे यहाँ पर आ गए 144, तो इनमें से एक पेन निकाला जाता है, उसे चेक किया जाता है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता किसकी निकालनी है? अच्छा होने की। तो यहां से जब एक पेन निकाला जाएगा तो सभी संभव परिणाम क्या होंगे? तो पहले हम ये देखेंगे। पहले हम लिखेंगे सभी संभव परिणाम या फिर कुल परिणाम। कुल परिणाम, सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम
इसमें क्या है, 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। तो ये टोटल कितने हो गए, 144 पेन, 144 पेन हो गई। तो इसीलिए कुल परिणाम कितने हो गए, 144। अब मुझे प्रायिकता किसकी निकालनी है, अच्छा होने की। तो मैं माना करूंगा, माना ई बराबर अच्छा पेन, अच्छा पेन। तो अब अच्छे पेन कितने हैं, ये हमारे 132 पेन है। तो ये कितने हो गए, 132। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम ये हमारे इन 132 पेन में से कोई भी आ सकता है, तो 132 हो गई। अब इसका पीई प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो ये कितने हैं हमारे, 132 तो अनुकूल परिणाम है, कुल है 144। अब बच्चों इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस पर जा रहे हैं, ये 4 पर भी जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक साइड में कर देता हूँ ताकि आप बाद में अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर 4 एकम, वो सॉरी 4 थिए 12, 13 में से 12 गए 1, तो 4 थिए 12, ये ऐसे आ गए 33। और नीचे 4 थिए 12, 14 में से 12 गए 2, और 4 छिके 24। अब ये किस पर जा रहे हैं, फिर ये 3 पर जा रहे हैं दोनों, 33 और 36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ गया, 11/12। तो इसको आप काट सकते हैं। ये 12 पर सीधे डायरेक्ट भी जाते हैं, मगर आप कैसे भी 2 से करो 4 से करो, आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/12। तो ये हमारा 16th क्वेश्चन था। अब ये 17th क्वेश्चन में 2 पार्ट की है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहता है वो। उसने कहा 20 बल्बों के एक समूह में, यानी कि यहाँ पर 20 बल्ब रखे हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे बच्चों ये चीजें भी आप सीखिए कि जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही मैं इमेज बनाता जा रहा हूँ अपने दिमाग में, वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर 20 बल्ब का एक समूह है जिनमें 4 बल्ब खराब है। इनमें मान लो ये 4 बल्ब है जो ये खराब है, 4 खराब है। टोटल कितने हैं, 20 है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। तो बच्चों यहां से अगर इस पूरे समूह में से एक बल्ब निकाला जाएगा तो कितने बल्ब आ सकते हैं, कौन कौन से बल्ब आ सकते हैं, टोटल बल्ब 20 है। तो यहाँ पर सभी संभव परिणाम कितने होंगे, 20 होंगे। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब कितने हमारे, यहाँ पर ये 4 खराब है। तो आइए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम या फिर कुल परिणाम, कुल परिणाम। सभी संभव परिणाम का मतलब है कि इस ग्रुप में से एक निकाला है तो कितने हैं हमारे, 16 तो ठीक है और 4 हमारे खराब है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 20। तो ये हो गए 20। अब इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, बल्ब खराब होगा। तो माना ई बराबर बल्ब खराब है, बल्ब खराब है। तो कितने बल्ब खराब है, यहाँ पर केवल 4 बल्ब खराब है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम यानी कि जो हमें चाहिए वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब
जब मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगा पीई, तो ये क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये अनुकूल कितने हैं, 4 है और ये 20 है। दोनों 4 के पहाड़े पर जाते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया, 1/5। तो इस तरीके से ये अनुकूल परिणाम ये इसकी प्रायिकता कितनी आई, 1/5। दूसरा देखते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों में के साथ मिलाया जाता। वही हो गया जैसे पिछला एक क्वेश्चन था, इसमें से एक निकाल दिया और वो खराब नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा बल्ब है, वो ठीक बल्ब है। वो कौन सा है, ठीक है। तो यहां से अभी भी खराब बल्ब कितने रह गए, 4 रह गए। और इसमें ठीक बल्ब कितने रह गए, 15। 16 में से एक चला गया, 15। अब शेष बल्बों में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अभी हम दोबारा हमारा सभी संभव परिणाम बदल जाएंगे, सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम। इसमें अब कितने होंगे, 15 तो हो गए ठीक बल्ब, ठीक बल्ब, और 4 हो गए हमारे खराब बल्ब। तो टोटल कितने हो गए, 19 बल्ब। ये चीज चेंज हो गई बच्चों। अब माना प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है। तो इसे एफ मान लेते हैं, बल्ब खराब नहीं है। तो अब बल्ब खराब नहीं है तो कितने बल्ब खराब नहीं है, 15 है ना। तो इसे हम लिखेंगे 15। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम ये हो गए हमारे 15। तो इसीलिए पी एफ कितनी हो जाएगी, हमने ऊपर ही फार्मूला लिख दिया। तो अनुकूल परिणाम हमारे 15 और कुल परिणाम हमारे 19। तो क्या बच्चों ये किसी एक टेबल पर जा रहे हैं, किसी एक पहाड़े से भाग हो रहे हैं, ये किसी एक पहाड़े से भाग नहीं होते। तो आंसर हमारा यही हो गया, 15/19। अब इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।